हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन। सो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री का। ठीक है। सो सरफेस केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री का नाम से ही पता चल रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री मतलब कि कोई भी फिनोमेना जो सरफेस फिनोमेना होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हम लोग का बेसिक टर्मिनोलॉजी इसको समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला होता है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जॉर्प्शन और एडजॉर्बेट। सो एडजॉर्प्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या होता है, हमारा चारकोल है। ठीक है ना। क्या है, हमारा चारकोल है। और चारकोल को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सोल्यूशन में डिप करें तो क्या करते हैं, चारकोल पूरे इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, अपने सरफेस पर क्या कर देता है, एडजॉर्ब कर लेता है। तो कोई भी चीज़ अगर सिर्फ सरफेस पर ही अटैच हो, कि कहाँ पर हो, इट इज़ द एडजॉर्प्शन का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ, इट इज़ द accumulation of adsorbate पार्टिकल। मतलब कि जो एडजॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है ना। जो एडजॉर्ब होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, मतलब यहाँ जो इम्प्योरिटीज है वो एडजॉर्बेट है। और जो चारकोल है वो क्या है, एडजॉर्बेंट है। क्या है, एडजॉर्बेंट है। सिमिलरली ये जो प्रोसेस है इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सो एडजॉर्प्शन इज नथिंग बट इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ adsorbate particle on adsorbent, on adsorbent। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना एब्जॉर्प्शन। ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर कहीं जो हमारा जो पार्टिकल है, जो इम्प्योरिटीज है, वो क्या हो, सरफेस पर एब्जॉर्ब ना होगी, किसी के बल्क में चला जाए। जैसे हमारा जो स्पंज होता है, ठीक है, हमारा क्या होता है, स्पंज होता है। तो स्पंज को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिप करते हैं, तो क्या होता है, वाटर उस स्पंज के पूरे अंदर में क्या होता है, घुस जाता है, मतलब वो पूरा गीला हो जाता है। तो वो क्या है, एक एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना साथ में हो तो उसको बोलते हैं हमारा जॉब्सन। क्या बोलते हैं उसको, जॉब्सन बोलते हैं। ठीक है। और अगर कहीं हमारा दोनों फिनोमेना एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, जॉब्सन बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एडजॉर्बेट क्या होता है, मैं बता दिया कि जो पार्टिकल एडजॉर्ब होगा, है ना, जो पार्टिकल क्या हो, जो पार्टिकल क्या हो, एडजॉर्ब हो। जैसे हमारा इम्प्योरिटी है, कोई गैस है ना। जैसे कोल माइंस वगैरह में जो पॉइजनस गैस को एडजॉर्ब करने के लिए चारकोल वाला मास्क पहनाया जाता है, तो वो बेसिकली एडजॉर्प्शन फिनोमेना पे बेस्ड होता है। और एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट की एग्जांपल जैसे चारकोल है ना, सिलिका है। आप लोगों ने वो क्या बोल सकते हैं, सिलिका जेल जो कपड़ों में लगा रहता है, जो मतलब कि कपड़ों में नहीं लगा रहता, जनरली हम लोग मॉइस्चर हटाने के लिए कपड़ों वाले बैग में, है ना, रखते हैं हम लोग। तो वो बेसिकली क्या है, जो एडजॉर्ब करता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ठीक। आगे है डिफरेंस बिटवीन द फिजिज ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। सो एडजॉर्प्शन क्या हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है, एक हो सकता है फिजिज ऑप्शन और दूसरा हो सकता है क्या, केमिज ऑप्शन। तो फिजिज ऑप्शन में क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। तो फिजिज ऑप्शन क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड द एडजॉर्बेंट पार्टिकल है। जो ये अंदर वाला है वो एडजॉर्बेंट है, मतलब कोई पार्टिकल है, और ये बाहर का जो उसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ उसको बोलते हैं एडजॉर्ब। तो इनके बीच में क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन होता है। ठीक है। जबकि हमारा जो केमिज ऑप्शन में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। ये सिंस वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है नॉन स्पेसिफिक होता है, तो ये फिजिक्स ऑप्शन नॉन स्पेसिफिक है, केमिकल बॉन्ड स्पेसिफिक होता है। ये रिवर्सिबल होता है बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इरिवर्सिबल होता है। इनका इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, हमारा कम होता है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उसकी वजह से क्या होता है, इंथैल्पी कम निकलता है। जबकि केमिज ऑप्शन में इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है, 80 टू 240 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड नहीं होती, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है। ये मल्टी लेयर फॉर्मेशन करता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, और ये सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर ही बनाता है। ठीक है। आगे है हमारा, अगर कहीं फिजिक्स ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमारा वो होता है बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इस एक्सिस पे क्या लिए हम लोग, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लिए, क्या लिए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन लिया, और दूसरा हम लोग लिए टेम्परेचर का। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर में क्या है, एक डिक्रीजिंग कर्व। वहीं पर केमिज ऑप्शन की बात करें, सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। ठीक है। तो ऐसा होता है।
आगे हम लोग का फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ गैस, सॉरी, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। हमारा चारकोल है कि सिलिका है कि हमारा कोई भी मेटल है, जैसे मेटल के ऊपर H2 गैस एडजॉर्ब होता है, जो हमारा कैटलिस्ट की तरह हम लोग ऐड करते हैं। हम लोग हाइड्रोजिनेशन में H2 और पैलेडियम, प्लैटिनम है ना, निकल, तो ये सब क्या है, मेटल है जिनके ऊपर गैस एडजॉर्ब हो जाता है। और सिलिका जो हमारा मॉइस्चर एडजॉर्ब करने का काम आता है। चारकोल जो पॉइजनस गैसेस को एडजॉर्ब करने और इम्प्यूरिटीज़ को एडजॉर्ब करने का काम आता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर तो डिपेंड करता है, अगर कहीं किसी गैस के पास, किसी गैस में अगर एनी गैस जिसके पास क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, ईजिली एडजॉर्ब हो जाता है। ईजिली क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है। मतलब की बात करें तो हीलियम H2 ये क्या है, इजीली एडजॉर्ब नहीं होते। यहीं पर SO3 हो गया है ना, हमारा SO3 हो गया, SO2 हो गया, ये क्या होता है, इजीली एडजॉर्ब हो जाते हैं। अब बेसिकली आप लोग को देख के तो पता लगेगा नहीं, आप लोग को क्या देगा, क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू देगा। क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू देगा। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन ऑन अप्लाइंग द एक्सट्रीम प्रेशर। ठीक है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई किया ही नहीं जा सकता, भले ही कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो। सो हमारा जो क्या है, हाँ एक चीज़ लिख देता हूँ कि जो एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस की। जो गैस जितना जल्दी लिक्विफाई होगा वो उतना जल्दी एडजॉर्ब होगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिटिकल टेम्परेचर के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A/B के। सो A/B क्या है, हमारा वंडरवॉल कांस्टेंट है। वंडरवॉल जो गैस इक्वेशन होता है P+A n² / V² + PV - NB = सो बेसिकली ये वाला जो गैस इक्वेशन से A और B आता है वही है बेसिकली A और B। नेक्स्ट है हम लोग का सरफेस एरिया। सो हमारा एडजॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया की। इसलिए जितने भी कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एडजॉर्प्शन के लिए, वो पाउडर फॉर्म में होता है। चारकोल भी पाउडर फॉर्म में। सो एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर की बात हम लोग कर चुके हैं। फिजिज ऑप्शन में क्या होता है, डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जबकि केमिज ऑप्शन में जो एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के साथ थोड़ा बढ़ता है, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद घटने लग जाता है। शुरुआत में बढ़ता है इसलिए क्योंकि उसको थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, बाद में घटने लगता है बिकॉज हायर टेम्परेचर पर हमारा जो बॉन्ड टूटने लगता है, एडजॉर्प्शन के लिए जो केमिकल बॉन्ड बनाता है वो टूटने लगता है हायर टेम्परेचर। ठीक है, x/m क्या है, x हमारा है मोल्स ऑफ गैस एडजॉर्ब, और m है हमारा मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, सो ये भी बता दिए। आगे प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर का हमारे को एक्सप्लेन करने के लिए फाउंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पर पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली केमिकल एडजॉर्प्शन में आता है, केमिज ऑप्शन में आता है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन जो है वो घटता है। ठीक है ना, एडजॉर्प्शन जो है घटता है। आगे फाउंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फाउंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या बोलता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये बताता है बेसिकली हमारा एक क्या बोल सकता है, पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर फाउंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करता है एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का कर्व। एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का कर्व, मतलब कि कैसे प्रेशर जो है एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, ये बेसिकली फाउंडलीच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है। आगे जो चीज़ है वो ये है कि हाँ, हमारा जो एडजॉर्प्शन कैसे हम लोग स्टडी करते हैं। सो बेसिकली एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या पाया कि जैसे अगर कि हम लोग एडजॉर्प्शन है मोल्स ऑफ गैस पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट का प्लॉट की प्रेशर के साथ, तो जैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो एडजॉर्प्शन बढ़ रहा है। एक समय बाद क्या हो गया, हमारा ये होता है हमारा सेचुरेशन प्रेशर। एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद, सेचुरेशन प्रेशर के बाद क्या होता है, एडजॉर्प्शन बढ़ता ही नहीं है। एडजॉर्प्शन जो है, एडजॉर्प्शन डू नॉट इंक्रीज। एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद क्या होता है, एडजॉर्प्शन बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली। आगे बेसिकली हमारा 3 रेंज आता है, एक होता है हमारा लो प्रेशर रेंज, एक होता है इंटरमीडिएट रेंज, और एक होता है हाई प्रेशर रेंज। सो लो प्रेशर रेंज में क्या होता है, लीनियर डिपेंडेंस देखने को मिलता है, मतलब कि हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता और ना ही इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो इंक्रीज करता है। जबकि एट एक्सट्रीम प्रेशर क्या होता है,
हमारा सैचुरेशन प्रेशर के बाद एडजॉर्प्शन इंक्रीज करते नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो हमारा ये क्या है, हमारा कोई भी एडजॉर्बेंट है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, बहुत सारा बढ़ गया। एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद इसके पास सरफेस एरिया ही नहीं बचा, तो कहाँ पर एडजॉर्ब होगा? होगा ही नहीं एडजॉर्प्शन। ठीक है, सो ऐसा होता है। हाँ, और नेक्स्ट चीज़ है हमारा, अगर कि मान लो कि एडजॉर्प्शन हम अलग अलग टेम्परेचर पर करें तो शुरुआत है हमारा 273, फिर 244, फिर 195। तो जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये और भी कम है, तो टेम्परेचर कम किए तो एडजॉर्प्शन बढ़ा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या हुआ, हमारा कम हो गया। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। ये जो चीज़ हमारा जो फ्राउनलिच ने जो एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था इस एडजॉर्प्शन को स्टडी करने का, उसको समझते हैं कि जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है x/m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का पावर 1/n का, और कांस्टेंट लगाते हैं तो क्या आ जाता है, सो एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k p की पावर 1/n। जो 1/n का वैल्यू वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है, और जो n का वैल्यू है वो 0 to इन्फिनिटी होता है। ठीक है, लो प्रेशर पर फर्स्ट ऑर्डर होता है, एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरमीडिएट प्रेशर पर प्रेशर की पावर 1/n होता है। हाई प्रेशर पर जो है प्रेशर की पावर 0 होता है। ठीक है, तो ये आगे हम लोग का, हाँ इसी में जो आगे हम लोग स्टडी करते हैं, तो बेसिकली जैसे एडजॉर्प्शन है, ठीक है ना, तो शुरुआत में लीनियर डिपेंडेंस था, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर पर लीनियर तो नहीं रहा और ना ही इंडिपेंडेंट हुआ, और एक्सट्रीम प्रेशर पर इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब कि जो एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर की पावर 1/n पे डिपेंडेंट करता है ना, तो कांस्टेंट क्या आ जाता है कि, अब मान लो हम लोग इसी का क्या लिए, हम लोग लॉगरिदम लिए, क्या किए, लॉगरिदम लिए दोनों से, तो ln x/m इज इक्वल टू ln k प्लस 1/n ln p। मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली इसका जब लॉगरिदम लेंगे तो ln x/m इज इक्वल टू ln k, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाता है, और कोई भी पावर रहता है तो ln में क्या होता है, सामने आ जाता है, सो ln क्या हो गया, p हो गया। तो हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे हम लोग ln x/m प्लॉट करें, x एक्सिस पर ln p को प्लॉट करें, तो हमारा जो इंटरसेप्ट है वो हमारा आ जाता है ln k, और जो स्लोप आ जाता है वो आ जाता है 1/n। ठीक है, तो ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। आगे है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो हमारा गैस मास्क बनाने में आता है। ठीक है, आप लोग को ये दिखा होगा, गैस मास्क बनाने में आता है। तो गैस मास्क में क्या होता है, जैसे हमारा हमारा कोल माइंस होते हैं, तो कोल माइंस में क्या है, अलग अलग पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। तो अलग अलग पॉइजनस गैसेस में क्या होता है, पॉइजनस गैसेस क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो उसमें उस पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या कहते हैं, चारकोल मास्क दिए जाता है, जिसमें पॉइजनस गैस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है हमारा सांस लेने में काम आता है। और नेक्स्ट जो है कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, जो सिलिका जेल होता है, जो हमारा क्या बोल सकते हैं, बेसिकली जहाँ कपड़ा रखते हैं वहाँ पर, और हमारे बड़े बड़े जो बैग्स होते हैं, ठीक है ना, बैग ट्रॉलीज होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, हम लोग इसको रखे रहते हैं, या फिर जब आप नया लेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग सिलिका जेल एक छोटे से पॉकेट में मिल जाएगा जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। आगे है इन क्यूरिंग द डिसीज एंड ड्रग्स, इन क्यूरिंग डिसीज एंड ड्रग्स। उसके बाद है हेट्रोजीनस कैटालिसिस, हेट्रोजीनस कैटालिसिस इन क्यूरिंग डिसीज एंड ड्रग्स, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एडजॉर्प्शन फिनोमेना के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस मतलब कि मान लो हमारा कोई गैसियस फेस रिएक्शन हो रहा है, गैसियस फेस में रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक मेटल कैटलिस्ट ले लेते हैं, मेटल का कैटलिस्ट ले लेते हैं, जैसे हम लोग लिए निकल ले लिए, पैलेडियम ले लिए, प्लेटिनम ले लिए, तो इसके ऊपर क्या करता है, गैस आके एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा रिएक्शन हो जाता है। आगे प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, अगर कि हम लोग को एक्सट्रीम हाई वैक्यूम करना है तो एड्जॉर्प्शन करेंगे, तो एड्जॉर्प्शन के थ्रू हमारा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, पूरा गैस एड्जॉर्ब हो जाएगा तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। आगे कैटालिसिस की बात करें तो दो प्रकार का कैटालिसिस होता है हमारा, हम लोग का होता है होमोजीनस कैटालिसिस और हेट्रोजीनस कैटालिसिस। सो होमोजीनस कैटालिसिस मतलब कि क्या है, होमो एंजीनस, मतलब कि होमो मतलब होता है सेम, मतलब कि जो कैटलिस्ट है, मतलब हमारा जो कैटलिस्ट है और हम लोग का रिएजेंट है वो क्या है, सेम ही इन्वायरमेंट में है, कैटलिस्ट एंड रिएजेंट इज इन सेम इन्वायरमेंट, कैटलिस्ट एंड रिएजेंट इज इन सेम इन्वायरमेंट, तो इसको बोलते हैं होमोजीनस कैटालिसिस। ठीक है, सो SO2 प्लस O2 जो है वो दोनों गैस है, अगर SO3 बनाना चाहते हैं तो हम लोग कैटलिसिस जो है NO डालते हैं। ठीक है, NO, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली अगर कहीं हम लोग जो एस्टर का
हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एस्टर भी हमारा लिक्विड होता है और सॉल्वेंट हमारा भी लिक्विड है, और जो हम लोग एसिड लेते हैं वो भी हमारा लिक्विड ही होता है, मतलब लिक्विड फेज में ही कैटलिस्ट होता है और हमारा रिएजेंट होता है, इसीलिए ये क्या है हमारा होमोजेनियस कैटालिसिस है। लेकिन बात करें हमारे हैबर प्रोसेस का, है ना, जैसे प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, तो इसमें क्या होता है N2 और H2 मिलकर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग आयरन को एज अ कैटलिस्ट लेते हैं, और आयरन हम सभी को पता है कि ये क्या होता है, मेटल होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, जिसकी वजह से ये क्या है अपने रिएक्टेंट फेज से हमारा क्या है अलग है, ये सॉलिड है, ये दोनों गैस होते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट भी गैस है। तो बेसिकली ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है, ठीक। आगे बात करें कि इन सॉलिड कैटालिसिस का एग्जांपल की बात करें तो एडम्स कैटलिस्ट जो प्लेटिनम पैलेडियम, ये क्या हाइड्रोजिनेशन में काम आता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन की बात करते हैं वहाँ काम आता है। जिगलर नाटा कैटालिसिस, है ना, ये सब क्या करते हैं एडजॉर्प्शन फिनोमिना वगैरह की बात की, हम लोग जो कैटलिस्ट होते हैं वो इस पे ही बेस्ड होते हैं। सो जिगलर नाटा कैटलिस्ट की बात करें तो वहाँ पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम ये होता है। हमारा ब्राउन कैटलिस्ट होता है निकल बोराइड, हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट होता है हम लोग का रोडियम ClP का होल थ्राइस, ये बेसिकली हम लोग का क्या करता है, ये भी हमारा अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन के लिए काम आता है, अल्कीन का हाइड्रोजिनेशन में काम आता है ना, जैसे ये काम आता है, ठीक है। आगे है हम लोग का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इंजाइम कैटालिसिस। कैसे इंजाइम कैटालिसिस होता है इसकी बात करते हैं। तो इंजाइम कैटालिसिस में क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी एक इंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे हमारा ये है हमारा इंजाइम, ठीक है, ऐसा कुछ गंदा सा बना देता हूँ, ये हमारा इंजाइम है। और मान लिया जाए कि हमारा जो क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सबस्ट्रेट है, दिस इज अवर सबस्ट्रेट दिस इज अवर इंजाइम। तो ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, सबसे पहले हमारा सबसे पहले क्या बनाएगा, हमारा सबसे पहले क्या बनाएगा, हमारा इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ये बना दिए इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ से क्या बनेगा, ये इंजाइम अलग हो जाएगा, है ना, इंजाइम हमारा एज इट इज, इंजाइम में हम लोग का इंजाइम में हम लोग का क्या होगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है, इंजाइम में हम लोग का कोई भी अंतर नहीं आएगा। जबकि हमारा जो सबस्ट्रेट जो इनिशियल कुछ ऐसा था वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है इंजाइम है। ये इंजाइम नेक्स्ट हमारा क्या कर सकता है, नेक्स्ट हमारा सबस्ट्रेट के साथ मिलकर के आगे जो है रिएक्शन कैटालाइज कर सकता है। तो इस प्रकार से कुछ इंजाइम कैटालिसिस का प्रोसेस होता है। ये बहुत ही हाईली इफ़िशिएंट होता है, बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इफ़िशिएंट इन द सेंस ये कुछ ही सेकंड में, इन 1 सेकंड ये क्या कर सकता है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल को मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये बोलता है हाईली इफ़िशिएंट। हाईली स्पेसिफिक की बात करें दैट मीन्स ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंजाइम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में एक ही काम को करेगा। जैसे हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, वो सिर्फ क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेज वो क्या करता है बेसिकली हम लोग का सिर्फ और सिर्फ CO2 का हाइड्रोलिसिस करता है, किसमें, कार्बोनिक एसिड में, H2CO3 में। ये और कोई काम नहीं करता। जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज वो भी एक एंजाइम है, तो वो क्या करता है हम लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का हम लोग का हाइड्रोलिसिस करता है। वर्क इन अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर और pH पर ही ये काम करता है। जैसे हमारे सलाइवरी अमाइलेज में जो इंजाइम होता है, सॉरी सलाइवा में जो इंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, ये भी एक इंजाइम है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अच्छे से काम करता है और एक पर्टिकुलर pH में ही काम करता है। अगर कहीं ये चेंज होता है तो वो उसका जो रिएक्शन है वो हैम्पर हो जाएगा। आगे हम लोग का एक्टिवेटर, इनहिबिटर्स एंड पॉइजन। एक्टिवेटर्स की बात करें तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि होते हैं जो क्या करते हैं, इंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, इंजाइम्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेटर। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनहिबिटर्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं। मतलब कि मान लो ये हमारा इंजाइम है, ठीक है, इंजाइम है, अब ये क्या किया, सबस्ट्रेट के रूप में ही आया और यहाँ पर क्या कर दिया, ये बाइंड कर लिया, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा इनहिबिटर है, या ठीक है, या फिर पॉइजन इनहिबिटर, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सब इंजाइम के साथ बाइंड करके क्या करता है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या बना लेता है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना दिया तो ये क्या होता है, आगे कोई भी कैटालिसिस प्रोडक्ट नहीं दे पाता, तो इसी को बोलते हैं इनहिबिटर्स या फिर पॉइजन, ठीक है।
सो ओके, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।